इस समय हमारे साथ पतंजलि फूड्स और रुचि सोया के सीईओ संजीव अस्थाना जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज की डेट में इंडस्ट्री की क्या स्थिति है। सर, सबसे पहले कृषि भूमि में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज इतनी सारी बातें हुई, सब कुछ हुआ और बहुत सारी इंडस्ट्री की जो और गवर्नमेंट की बात हो रही थी, आपने भी गवर्नमेंट की बात की जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या इस समय डिफ़िकल्टीज आ रही हैं खासतौर से इंडस्ट्री को? नहीं, इंडस्ट्री के सामने देखिए बहुत मुद्दे हैं। एक तो सबसे बड़ा है कि सरकार की क्या भूमिका रहने वाली है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने बोला है कि सोयाबीन खरीदी करेगी। दूसरा, इंडस्ट्री के सामने एक सरकार की जो नीति है, जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है इंपोर्ट्स का, एडिबल ऑयल का, उस पर आपने देखा कि 20% का बढ़ोतरी की सरकार ने। एक उससे इंडस्ट्री के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव ही पड़ा है, लेकिन उसका आगे क्या एक रणनीति रहेगी सरकार की, कैसे देखेंगे। और तीसरा चीज़ है इंडस्ट्री के सामने प्रॉफिटेबिलिटी की है कि जब तक इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री के तरीके से कार्यरत रहती है, अपना तरीके से माल, ये सोयाबीन सीड का परचेज मतलब प्रोडक्शन होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा, इंडस्ट्री अच्छी चलती है। और उसके लिए सरकार ने काफ़ी योजनाएं भी करी हैं और वो अनाउंसमेंट भी हुए भी, आपने देखा है जैसे ऑयल सीड का अनाउंसमेंट किया इन्होंने, लेकिन उसको एक प्रकार से बढ़ना आवश्यक है। लेकिन अभी मैं बोलूँगा कि इस इंडस्ट्री के सामने चुनौती है प्राइस वॉलेटिलिटी की, और एक सस्टेनेबल तरीके से कैसे इंडस्ट्री कार्य कर सके, उसकी दो चुनौतियाँ हैं सरकार। सर, सबसे बड़ी अभी जो चिंता जो दिखी है खासतौर से यही जो अभी आपने बताया प्राइस वॉलेटिलिटी को लेकर के कि कहाँ पे रुके, क्योंकि एमएसपी से कम में अभी चल रहा है, रेट चल रहा है। एमएसपी के लिए जो किसान है वो भी रुके हुए, गवर्नमेंट भी खरीदने को तैयार है। तो इंडस्ट्री किस तरह से बिहेव करेगी और क्या रहेगा आगे इंडस्ट्री में खासतौर से? आगे देखिए वही दो मुद्दे हैं कि सरकार कितना खरीदी करेगी। इंडस्ट्री को तो एक तरीके से एमएसपी पे मिल जाए या एमएसपी थोड़ा सा कम मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अब इसमें कोई गारंटी तो रहती नहीं। आपको मालूम ही है कि सरकार कितना खरीदी कर पाएगी, उसमें कितना एफिशिएंटली परचेज होगी कि पूरा 2.5 मिलियन टन सरकार ने बोला है, क्या खरीदी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, और क्या ये सारे किसानों को इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर सारे किसानों को लाभ नहीं मिला तो वो एक बहुत बड़ा एक मेजर इशू है कि कुछ किसानों को मिला, बाकियों को नहीं मिला। वो एक प्रकार से गलत एक तरीके से मैसेज ले जाएगा किसानों के सामने। तो ये एक मेरे को लगता है किसानों के सामने भी एक चुनौती है कि कैसे उसको एमएसपी के ऊपर ही बेचें। इंडस्ट्री के सामने चुनौती है कि कैसे कंसिस्टेंटली सप्लाई रहे, और वो एक मुद्दा बना रहेगा। उससे प्राइस के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भाव जो है इसके सरकारी नीतियों के कारणवश, परचेज के कारणवश और अदरवाइज, वो एक तरीके से काफ़ी अनुमान ये है कि काफ़ी वॉलेटाइल रहेंगे, और वो एक दिक्कत का वो हो सकता है। अच्छा सर, अगर ये सारी बातें, तो अभी हम कंज्यूमर की बात करें, त्यौहार नज़दीक हैं, कंज्यूमर भी उम्मीद लगाए है कि थोड़ा बहुत कम जामत, क्योंकि एडिबल ऑयल हर किसी के है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कंज्यूमर की जेब कटेगी? नहीं, ये गलत शायद उचित नहीं होगा कंज्यूमर की जेब कटेगी कि नहीं कटेगी, लेकिन मेरे हिसाब से वो प्रश्न दूसरे एंगल से देखना चाहिए कि एक आपको देखिए किसान का भी सोचना पड़ेगा। अगर भाव इंटरनेशनल बहुत टूट जाते हैं, उससे भारतीय किसान को अगर नुकसान हो रहा है कि भाव एमएसपी के नीचे चले गए, भाव नहीं मिल रहा है, एक लंबे अंतराल में भारत के किसानों के लिए, भारत के ऑयल सीड सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कंज्यूमर के लिए एक ये सही स्थिति नहीं है। तो उसके प्रकार से एक सब तालमेल के हिसाब से होना चाहिए। एक बैलेंस्ड किसान को भी भाव मिलना चाहिए, कंज्यूमर को मेरे को लगता है कि एक प्रकार से महीने में अगर 20 और 30 रुपए का इम्पैक्ट है, वो शायद इतना अधिक नहीं है। और इसलिए मैं ये शब्द नहीं यूज़ करूँगा कि मतलब तैयार रहना चाहिए कंज्यूमर। अगर थोड़ा सा बढ़ भी गया तो कंज्यूमर को इतना कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सर, कृषि में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।